हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 12 मार्च 2026 और वंस अगेन मार्केट हैज़ नॉट बीन वेरी वेरी गुड। एज आई टोल्ड यू कि आपको हर दिन एक नए दिन की तरह लेना पड़ेगा। निफ्टी ने आज अपने बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन को भी ब्रेक किया है और उसके नीचे ही क्लोजिंग दी है। द सपोर्ट जोन वाज एट अबाउट 23,800 और उसके नीचे ही जाके निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी है। राइट आज की जो क्लोजिंग है बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी एट ऑल, नो मैटर व्हाट, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं आ रही थी। मिड कैप स्मॉल कैप वो फॉलोइंग, द ओनली सेक्टर दैट वाज मूविंग वाज सीपीएससी। राइट और इस सीपीएससी के चलते आपने देखा होगा कि आज जो है थोड़ा सा कोल इंडिया में एक ज़बरदस्त मूव आया था और जितनी भी एनर्जी पावर से रिलेटेड स्टॉक्स थे उनमें ज़्यादा अच्छे से मूव आया था। तो सी पी एस इज़ डेफिनेटली ग्रोइंग विद अ ग्रेट पेस। अब देखो ये इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी का एक बहुत सिंपल सा तरीका है समझने के लिए कि अगर एक चैनल में प्राइस मूव करता है, राइट, तो आई जस्ट शो इट टू यू। अगर आप इस चैनल को ध्यान से देखेंगे तो ये प्राइस जो है ना इस चैनल के अंदर, सीपीएससी जो है इस चैनल के अंदर ही लगातार ग्रो कर रहा है। राइट ये दिखाता है, दर्शाता है कि इसमें लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन हो रहा है, लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट आने की तैयारी हो रही है। राइट तो मैं आपके साथ वीडियो के एंड में दो ऐसे स्टॉक शेयर करूंगी जिनमें मंथली ब्रेकआउट आ रहा है और दे विल गिव यू अ गुड मूव आने वाले कम से कम, क्योंकि मैं मंथली बात करूंगी तो आपको याद रखना है कि कुछ सालों में आपको अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। राइट तो ये जो जगह है ना, यहाँ से आप देखेंगे एक बहुत शानदार ब्रेकआउट आने की तैयारी बन रही है। राइट विच इज़ अबव 7,225। अगर सीपीएससी उसके ऊपर जाता है तो आपको डेफिनेटली एक मूव आता हुआ दिखाई देगा। मैं बिफोर आई प्रोसीड ऑन आई वांट टू आस्क यू कि आज आपने वीनस रेमेडीज में ट्रेड किया। वी गेव इट इन द मॉर्निंग द सिंपल फैक्ट दैट इट हैज़ ब्रोकन ऑल द पास्ट बाउंड्रीज। इसने पीछे जितने भी बैरियर्स थे उनको कल ब्रेक किया था और आज फिर स्लाइड गैप अप के बाद ये स्टॉक ऊपर चलता चला गया। दूसरा स्टॉक हमने आपको दिया था एनवायरो इंफ्रा। राइट सो EIEL। राइट इस स्टॉक ने भी अगर आप देखेंगे जहाँ से हमने आपको एंट्री दी थी, एक और स्टॉक दिया था आपको GE शिपिंग। राइट हैव अ लुक एट द ब्रेकआउट इन GE शिपिंग। और ये स्टॉक हमने आपको बहुत लोअर लेवल से दे रखा है, 1200 के आसपास से दे रखा है और वहाँ से जाके आज इसने 1492 का हाई लगाया। राइट और एक और स्टॉक दिया था आपको पेट्रोनेट। अगर आपने इनमें से किसी में भी पैसे बनाए तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई लव टू हियर फ्रॉम यू ऑल। आई वुड डेफिनेटली लव टू हेयर फ्रॉम यू ऑल कि आपने कुछ पैसा बनाया कि नहीं बनाया। हमने इसमें बाय दिया था 292 और इसने हाई जाके लगाया था 301,302 का। तो कीप लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट एंड एज आई टोल्ड यू, मैं आपके साथ दो स्टॉक्स ऐसे शेयर करने वाली हूँ जिनमें मंथली ब्रेकआउट आ रहा है पावर सेक्टर का और सीपीएससी इज गेटिंग रेडी फॉर अ फ्रेश ब्रेकआउट। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। नाउ लेट मी जस्ट टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड इन द मार्केट टुडे। तो आज इंडिया विक्स में जो था ना, थोड़ा सा 2% का ही मूव आया, बहुत ज़्यादा मूव नहीं आया। सो आज जो सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरा है वो है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में बहुत भारी गिरावट हुई और आपने उसके चलते देखा होगा जितने भी ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स हैं, टीवीएस मोटर्स, M&M, मारुति, सारे एक एक ऑटो सेक्टर के स्टॉक में पूरी तरह गिरावट आई है। राइट उसके बाद FMCG में गिरावट आई है, रियलिटी में गिरावट आई है। तो मार्केट जो है ना, कहीं पे कोई कंसोलिडेशन, कोई सपोर्ट लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है मार्केट को। एंड आज जो सेंसेक्स एक्सपायर हुआ है वो भी अराउंड 76,000 के आसपास एक्सपायर हुआ है। प्राइवेट बैंक ने भी अपने बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को जोन को ब्रेक करा है और प्राइस रिजेक्शन के साथ क्लोजिंग दिया है। अब क्या है कि अगर प्राइवेट बैंक इस जगह के नीचे भी जाते हैं तो और कितनी गिरावट की संभावना है ये कहा नहीं जा सकता है। राइट तो एक ये देखिए, आप सामने सामने देख सकते हैं कि 26,000 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर ये कल ब्रेक हो जाता है और नीचे और गिर जाते हैं तो प्राइवेट बैंक में आई मीन क्या होगा, गॉड ओनली नोज, मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। अभी तो बस वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। बट द थिंग इज़ कि आप ऐसे गिरते मार्केट में भी क्या आप एक अच्छा ट्रेड कर सकते हैं? क्या आप पेट्रोनेट जैसा स्टॉक ढूंढ सकते हैं कि जो आपको एक दिन के अंदर कम से कम 3% का मूव दे दे? राइट तो द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ बीइंग हियर इज टू कम वंस यू हैव एजुकेशन अबाउट स्टॉक मार्केट। राइट तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं और मेरे रडार पे कुछ बहुत अच्छे स्टॉक्स रहने वाले हैं, उनको वन बाय वन करके हम स्टडी करेंगे। मैं आपको जो बोल रही हूँ कि मंथली पावर सेक्टर के कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें ब्रेकआउट आ रहा है उनको आप डेफिनेटली ध्यान में रख सकते हैं। पहला स्टॉक जिसको मैं ध्यान रखूँगी वो है भारत कोकिंग कोल। राइट अब आप देखो, इस स्टॉक ने एक गिरता हुआ चैनल बनाया है, उसको एक दो दिन पहले ब्रेक किया है और अभी पास्ट बैरियर को ब्रेक करके इसने
क्लोजिंग दी है। अब इसने पास्ट बैरल्स को क्लोज करके एक अपनी क्लोजिंग दी है, राइट। दिस हैज़ बीन अ गुड क्लोजिंग फॉर भारत कोकिंग कोल, राइट। और इसको आप लोग डेफिनेटली रडार पे रखिए। ये एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है और इसमें पॉसिबिलिटी है कि अगर ये अपने आज के हाई को क्रॉस करता है विच इज़ 36 और 37, तो आपको 45 तक के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे, राइट। इसको मैं स्टडी कर चुकी हूँ तो इसलिए मैं दोबारा से स्टडी नहीं कर रही हूँ। आई एम गोइंग टू स्टडी अनदर स्टॉक कॉल्ड Omni, राइट। Omni इज रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक। अभी कुछ 2-3 दिन 4 दिन पहले 5 मार्च इसकी लिस्टिंग हुई थी। आप देखो ये स्टॉक में एक हायर लेवल से इसमें सेलिंग आई थी और फिर वहाँ से रिवर्सल ले रहा है, बट मैं वहाँ जाने से पहले आई वांट टू स्टडी कि ये करता क्या है, कंपनी करती क्या है। तो लेट मी जस्ट टॉक अबाउट द कंपनी विच इज़ Omnitech. So this company Omnitech, what it really does is Omnitech is a manufacturing and engineering solution company that specializes in providing precision engineering components, turnkey industrial automation solutions and customized mechanical systems. और अगर बात करते हैं कि ये OEL इनका नाम है, ये इंडिया बेस्ड मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर है। और अगर बात करते हैं कि ये क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, कार्बन स्टील है, अलॉय स्टील है, स्टेनलेस स्टील, निकल अलॉय, टाइटेनियम, ये डिफरेंट तरीके के ब्रॉड रेंज ऑफ मटेरियल्स में काम करते हैं। और अगर हम बात करते हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वो राजकोट गुजरात में है। और इनकी जो कंट्री वाइज रेवेन्यू की बात करें तो यूएसए से 58%, इंडिया से 20%, यूएई से 14.5%, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर इनके क्लाइंट्स की बात करें तो कंपनी हैज़ सप्लाइड टू 256 प्लस कस्टमर्स अक्रॉस 24 कंट्रीज, राइट। एंड customer concentration is in top 3 companies is about 29.5%. ऑर्डर बुक की बात करें तो इनके पास 765 करोड़ की ऑर्डर बुक है। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ देयर मार्केट कैप इज देयर ऑर्डर बुक। P is about 62.2, ROC is about 19, ROE is about 31, और कंपनी has a good return on equity, right, and a good track record. और अगर हम बात करते हैं इनकी ईयर ऑन ईयर से, तो इन्होंने अपनी सेल्स को ऑलमोस्ट डबल किया है। 2 सालों के अंदर अपनी सेल्स को डबल किया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट को कांस्टेंट रखा हुआ है एट अबाउट 34%। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 32 करोड़ से बढ़ा के 44 पे लेके आए और EPS इनका एक सिंगल डिजिट में है। अगर हम बात करते हैं इनकी बैलेंस शीट की, तो इनके रिजर्व्स जो है लगातार बढ़ रहे हैं, इनके बोरोइंग्स भी थोड़े इंक्रीज है। इनफैक्ट बोरोइंग्स आर डबल, मोर देन डबल। एंड अगर बात करते हैं इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो थोड़ा सा नेगेटिव है। हालांकि इनके प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस आर इंक्रीजिंग, बट दे हैव अ लॉट ऑफ रिसीवेबल्स एंड दे हैव अ लॉट ऑफ पेंडिंग इन्वेंट्री। ऑलराइट, इनके डेटर डेज थोड़े से इंक्रीज हुए हैं। ROC इज अबाउट 19%। और अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 74.19% है। FIS होल्डिंग इज 4.39% एंड DIS होल्डिंग इज 11.7%। पब्लिक होल्डिंग बहुत छोटी सी है। तो ओवरऑल मुझे इतना ख़राब नहीं लग रहा है। स्ट्रक्चर वाइज अच्छा लग रहा है। अगर आप देखना चाहते हो तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। स्ट्रक्चर वाइज ठीक लग रहा है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो देखोगे दूसरी कैंडल ही जो है ब्रेक करने वाली है लॉन्चिंग कैंडल को। तो Omnitech को आप अपने रडार पे रख सकते हो। एक और इसी सेगमेंट का स्टॉक है विद्या वायर, राइट, जिसको हम स्टडी करने वाले हैं अभी अभी। तो पहले चल के एक बार स्टडी करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इसके बारे में सारी आई हैव स्टडीड अबाउट दिस ऑन Perplexity as well, and I think the company is pretty good, right? So let me just talk about my research on the Perplexity. The company is basically Vidya Wire Limited exhibits strong future projects, right? I wanted to check everything about it. तो इनकी जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है दैट इज़ वेरी गुड, राइट। अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज 10%, 14%, 25%, 29%, राइट। और अगर हम बात करते हैं कि पी रेशियो इज 25, प्रीमियम टू पीएस रिफ्लेक्टिंग ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट, PB रेशियो इज 6.1 एंड करंट प्राइस इज 47 to 54. This Vidya Wire Limited exhibits a strong future prospects driven by capacity doubling, high growth sectors like renewable and EVs. इसका सेक्टर बहुत अच्छा है, ये renewables and EV में है, which is the future. The company plans to nearly double install capacity by year 27 via new Narsanda facility under subsidiary. उसके बाद जो है सेक्टर टेलविंड्स की बात करें, क्योंकि हर कंपनी को अगर सेक्टर से टेलविंड मिलती है तो कंपनी में ग्रोथ थोड़ी फास्ट होती है, बिकॉज फोकस इज ऑन रिन्यूएबल्स, EVs, AI, data centers and power T&D, which contribute
it 9.5% of year 25's revenue, but poised for higher share. Exports targeted to rise from 14% to 22.25% of revenue. 370 plus clients and backward integration enhance competitiveness. अगर हम इसकी बात करते हैं फाइनेंशियल आउटलुक, तो आईपीओ प्रोसीड्स फंड कैपेक्स 175 करोड़ उन्होंने डेट रिड्यूस किया है एंड सब्सिडरीज ensuring debt high balance sheet. Strong matrices include 24.6% ROE, 36 into times asset turnover, right? So I wanted to check ki will this company benefit from 360 gigawatt solar target, because government has a target of 365 gigawatt solar target by 2030. So I just wanted to check, will this company get some benefit from it? So of course, because they are into renewables, EVs, automotive segments, which is contributing 9.5% of the year 25 revenue, which is 135 crore, mainly via PV ribbons, right? So definitely this company stands to get the headwinds from, definitely this company is going to get the tailwinds from EV and renewables. So now let's study how does it look like. आप जाके इसकी study कर सकते हैं on the screener.in as well. This is how it looks like, right? The first week's candle, it was launched in December 2025. आप देखेंगे इस वीकली कैंडल को इसने आज ब्रेक करने की कोशिश की है. अब आ जाती है बात जो स्टॉक्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं. पहला स्टॉक है JSW इंजीनियरिंग. ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम इफ यू सी, दे आर गेटिंग रेडी फॉर अ गुड ब्रेकआउट, राइट? अगर मैं इसको आपको दिखाना चाहूँ तो मंथली टाइम फ्रेम में व्हाट्स हैपनिंग इन द JSW एनर्जी, it has been building up very smartly, right? This is how it looks like. Targets बड़े हैं, stop loss भी थोड़ा बड़ा है, but 1:2 का रेशो तब भी मैनेज हो रहा है. तो JSW Energy is definitely on my radar, but टाइम पीरियड भी आपको साथ में लेके चल रहा है, रफली अबाउट 6 months. दूसरा स्टॉक जो इसी तरह से डेवलप हो रहा है और जो मुझे अच्छा लग रहा है, विच इज़ जिंदल सॉ, राइट? Have a look at the company, right? It looks so promising. It's my favorite setup that I always believe and trust. This is how it looks like. तो ये दो स्टॉक जो हैं, जिंदल सॉ लिमिटेड एंड JSW एनर्जी, इनको आप डेफिनेटली अपने रडार पे रखिए. और एक अच्छी क्वालिटी का कंपनी, एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी जो राइट नाउ इट्स गेटिंग रेडी टू गिव अ ब्रेकआउट इज लिंडे इंडिया, राइट? इसको all those who are long term investors, right, and those who believe in having quality stocks in their portfolio, they definitely can monitor Linde India, right? अगर आपको penny stock वगैरह लेने हैं तो this doesn't belong to you, but अगर आप interested है एक ऐसा stock जो कि आपको long term growth दे, जो कि आपको आपके portfolio को एक बहुत richness दे और एक solid, like I always believe your portfolio reflects your character. This stock will reflect your polished character, right? तो ये अभी है कुछ 7,200 के आसपास. तो लिंडे इंडिया आप जाके इसके फंडामेंटल्स देखिए, डेफिनेटली वेरी गुड. और कीप एक्यूमुलेटिंग. अगर एक महीने में आप 1 क्वांटिटी भी ऐड करोगे, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेन अ लॉट. सो वंस अगेन लेट मी रिटरेट, भारत कोकिंग कोल, ओमनी इंजीनियरिंग, विद्या वायर, and then I talked about JSW Engineering, Jindal Saw, and Linde India for long-term investment. Beautiful breakout is coming up. Good quality of stock, good quality of fundamentals, और अच्छे खासा इनका net profit है वो लगातार grow हो रहा है. Reserves are very strong, so keep Linde India on your radar. It's one of my favorite stock. So keep growing with learning in stock market and do join me in the live market फ्रॉम 10 to 11. एंड अगर आपने आज किसी भी ट्रेड में पैसा बनाया, चाहे वो पेट्रोनेट हो या फिर आपने वीनस रेमेडीज में पैसा बनाया या GE शिपिंग में बनाया, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड कीप showering your love to this channel. Keep sharing with others so that everybody makes money in the stock market. Take care. I'll see you tomorrow from 10 to 11. Bye-bye.